अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीवर्स, हाजिर है हम स्टिचिंग क्लास फॉर बिगिनर्स पार्ट 3 में। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और इस तरह की अच्छी और इंफॉर्मेटिव टिप्स जो हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं आज आपको बताऊँगी कि जिन लोगों की चेस्ट 22.5 है और जो कंधा है वो 9.5 है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि उसकी लेंथ जो है आर्म होल की आपको कितनी रखनी चाहिए। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने पेपर लिया है। मैं चाह रही थी कि आपको आज पेपर पे सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेपर को फोल्ड किया है। ये मेरे पास सिंगल पेपर है, ठीक है ना। वैसे तो फ्रंट और बैक को हम डबल फोल्डिंग करके रखते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको इसके ऊपर ही समझानी है, तो मैंने इसलिए फिर ये सिंगल ही पीस ले लिया पेपर का। यहाँ पर हम सबसे पहले तीरे का मेज़र करेंगे। तीरा तैयार 15 है, तो यहाँ पर हम 8 पर निशान लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 8 पर निशान लगा दिया। अब इसकी जो आर्म होल की लेंथ है, यहाँ से आपने ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। क्योंकि जो मेन चीज़ है वो मैंने यही आपको समझानी है कि चेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी चेस्ट या नाप आपका इतना, तो आप उसकी जो लेंथ है वो कितनी रखें, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो तैयार कंधा है वो 9.5 है, तो यहाँ पर मैं जो है 9 पर निशान लगा दूँगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने 9 पर निशान लगा दिया। अब इसकी जो फिटिंग है वो कितनी है, 21 इंच है, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख लें। अगर आप थोड़ी लूज़ पहनना चाहती हैं फिटिंग, या फिर जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकती हैं। यहाँ पर हमने इसको ये देखें स्ट्रेट लाइन लगा दी, एक बॉक्स सा तैयार कर लिया हमने। ये देखें इस तरह से। अब चेस्ट का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इसकी चेस्ट का मेज़र है 22.5, तो हम यहाँ पर 11.25 पर निशान लगाएंगे, ठीक है जी। ये देखें 11.25 पर हमने निशान लगा दिया। ये देखिए, मैं आपको टेप के ऊपर से दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पास करके दिखाती हूँ। ये देखें 11.25 पर हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम गुलाई करेंगे, और जब आपने बैक की गुलाई करनी है तो वीवर्स इसको ज़्यादा आप डीप ना करें। ये देखिए, जिस तरह से मैंने इसकी गुलाई की है, इस तरह से आपने इसकी शेप दे देनी है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप डीप करेंगे तो फिर पीछे से वो जो इसकी बैक है वहाँ से खींच भी पड़ सकती है। इसलिए फिर आप इसकी जो बैक की गहराई है वो ज़्यादा ना करें और अच्छी सी इसको शेप दे दें। यहाँ से ये देखें, इसको मैंने डाउन कर दिया 1/2 इंच, ठीक है। अब जो इसका फ्रंट है उसको अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने किस तरह से उसको शेप देनी है। अब ये 1/2 इंच हमने इसका डाउन कर दिया। अब ये जो मैं एक और निशान लगाऊंगी, ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा, ठीक है। और ऊपर जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगा दिया, आपने उसको काउंट नहीं करना, वो हमारा एक्स्ट्रा ही है। तो जो नीचे लाइन मैंने एक और छोटी सी ड्रा की है, वो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अब हम इसका जो मेज़र है, जो कमर की लंबाई है वो हमारी होगी 13.5, तो हम यहाँ 14 पर निशान लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने 14 पर निशान लगा दिया। अब इसकी जो फिटिंग है वो 21 इंच है, तो हम यहाँ पर 10.5 पर निशान लगा देंगे। ये देखिए, 10.5 पर हमने निशान लगा दिया। अब इन निशान को आपने आपस में अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और हिप का जो है वो नाप है 24, ठीक है ना। तो 12 पर हमने इसको मेज़र कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से हम इसकी शेप बना देंगे। अब ये देखें, मैं शायद ये नज़र नहीं आ रहे, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर एक और जो मार्कर से हम ड्रा कर लें, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ये देखें, जब मैं मार्कर से इसको ड्रा करूँगी तो आपको ठीक से नज़र आ पाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने इसको ड्रा किया है वैसे वैसे हम इसके ऊपर, ये देखें इस तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए, एक लाइन हमने यहाँ पर लगा दी। अब एक जो लाइन है ये फिटिंग की है, इसको भी हम ड्रा कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब ये जो फिटिंग का निशान लगाए हैं उसको भी हम आपस में अटैच कर देंगे और इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम इसकी गुलाई कर देंगे, जो आर्म होल की हमने गुलाई की थी, इस तरह से। अब ये फ्रंट पार्ट है, इसका भी हम
जो डीप है वो उसको अच्छे से तरीके से इसकी शेप दे देंगे। आई थिंक कि आपको ये निशान अच्छे से अब नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसको जितना हमने आर्म होल रखा था वो मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी। ठीक है, 9.5 था हमारा तैयार कंधा। तो ये देखें, मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। हमारा 9.5 बिल्कुल अच्छे से ये देखें नाप आ गया है। ये देखें 9.5 हमारा बिल्कुल अच्छे से नाप आ गया। ठीक है, अब ये देखें एक बार और हम इसको नाप कर देख लेंगे। ये देखें ऊपर से हमने जो 1/2 इंच जो डाउन किया था उसको छोड़कर हम जो नीचे निशान लगाया था वहाँ से हम इसको नापना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। अब ये देखिए इस तरह से हम इसकी गुलाई रख देंगे और ये देखें जी हमारा 9.5 बिल्कुल अच्छे से और परफेक्ट कंधा आ गया है। बस इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप अपने कपड़े कटिंग करते हैं तो आप देख लें कि कुछ जो कपड़े होते हैं वो लोन जो होती है वो खुल जाती है। ठीक है, उसको जितना मर्ज़ी प्रेस करें, श्रिंक करके उसको प्रेस करें तो बाद में फिर भी वो खुल जाती है लोन। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जहाँ पर मैंने ये देखें इसका जो कंधा था वो तैयार 9.5 था, तो मैंने यहाँ पर 9 पर निशान लगाया। अगर आपका कपड़ा लूज़ है तो आपने 9 की बजाय फिर उसको एक सूतर जो है 1-2 सूतर कम कर लेना। ठीक है, उसकी जो लेंथ है आर्म होल की वो कम कर लेनी है। इससे ये होगा कि जब आप अपना कपड़ा अटैच करेंगे, जो स्लीव है वो शर्ट के साथ अटैच करेंगी तो आपका कंधा परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपका जो कंधा है वो स्लीव के साथ अटैच करते हुए लूज़ नहीं होगा और बिल्कुल आप अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। और जो थिक कपड़ा होता है उसका आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लूज़ कपड़े का आपने कम ही उसकी आर्म होल की लेंथ रखनी है, सिर्फ कुछ पॉइंट आपने कम रखनी है। तो व्यूअर्स इस वीडियो में आपने ये सीखा कि अगर आपकी चेस्ट का मेज़र 22.5 है और कंधा 9.5 है तो फिर आपने आर्म होल की कटिंग कितनी रखनी है। और जो इससे 2 पहले वीडियो थी पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें भी मैंने आपको कंधे की कटिंग ही बताई है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और इस तरह की अच्छी अच्छी टिप्स आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।